Namaskar class 11th, this is Vaibhav Tripathi, welcomes all of you back on my channel Azad Classes as we are continuing the chapter number 2 consumer equilibrium और सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं consumer equilibrium in case of single commodity। हमने पिछले वीडियो में ये डिस्कस किया था consumer equilibrium के बारे में, ठीक है। तो कंज्यूमर के बारे में हमने पर्टिकुलर आपको बताया था एंड वी हैड स्टडीड अबाउट द कंसेप्ट इक्विलिब्रियम आल्सो। अगर मैं एक बार डेफिनेशन पे बात करूं दोनों ही वर्ड्स को मर्ज करके, तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट ऑफ सिचुएशन वेयर कंज्यूमर इज इन मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन विद द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड देयर आफ्टर ही डोंट हैव एनी टेंडेंसी टू चेंज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ये जल्दी जल्दी अंग्रेजी में क्या बोल दिया, बिल्कुल आपको समझाते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में तभी रहेगा जब वो अपने एक्सपेंडिचर को किसी भी गुड्स पे इस तरह से एलोकेट करता है कि जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो उसकी नज़र में मैक्सिमम हो और वो अब अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज करना ना चाहता हो। क्लियर है? नाउ दिस कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, दिस कंसेप्ट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम has to be studied under two conditions. One is consumer equilibrium in case of single commodity and second is consumer equilibrium in case of two commodities. यानी कंज्यूमर किसी एक गुड्स को कंज्यूम करके इक्विलिब्रियम के सिचुएशन पे कब रहेगा, ऑन द अदर हैंड कंज्यूमर सेकंड गुड्स को कंज्यूम करके कब इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में रहेगा। क्लियर है गाइस? तो ये यहाँ पे मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो टुडे इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बहुत जल्दी ही आपके लिए लेके आऊँगा उसमें हम टू कमोडिटी का कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। So फिलहाल let us discuss consumer equilibrium in case of one commodity. So these are the things which we have to study under consumer equilibrium in case of single commodity. सुनिए, consumer single commodity में कब equilibrium पे होगा? When he spends or when he allocates his expenditure on one commodity in such a way that the satisfaction derived to the consumer from that particular one good is maximum and further the consumer has no such tendency to change his level of expenditure। क्या मैंने कहा कि कंज्यूमर वन गुड्स पे रहेगा। अच्छा, ये वन गुड्स का कंसेप्ट समझ लेते हैं। इफ़ यू गो इन ए मार्केट यू विल हैव सेवरल गुड्स विच इज़ बीइंग ट्रेड, है कि नहीं? बहुत सारे गुड्स हैं जो ट्रेड किए जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन ये एक एजम्पशन बस लिया गया है कि इकोनॉमी में एक ही गुड है, हालांकि रियल टाइम में दो गुड्स और दो गुड्स से ज़्यादा है, ठीक है। मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ें बताई हैं पीपीसी में भी और इक्विलिब्रियम में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक कमोडिटी पे ही हमें डेराइव करना है कि इक्विलिब्रियम कंज्यूमर कहाँ अटेन करेगा। तो मैंने डेफिनेशन बताई, डेफिनेशन के बाद बेटा एजम्पशंस पढ़ने हैं, और जो एजम्पशंस आपने लॉ ऑफ डीएमयू में पढ़े हैं ना, यही सेम एजम्पशंस आपको यहाँ भी पढ़ना है, सेम एजम्पशंस आपको यहाँ भी पढ़ना है। पहला अजम्पशन आपको पढ़ना है रेशनल कंज्यूमर। अ कंज्यूमर शुड बी रेशनल। रेशनल कंज्यूमर वो होता है जो कम से कम एक्सपेंडिचर एलोकेट करके और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन पाना चाहता है। सेकंड, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। अब यार गुड्स की क्वालिटी भी सेम होनी चाहिए और स्टैंडर्ड क्वांटिटी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि स्पून से आप किसी कमोडिटी को कंज्यूम करोगे, याद है डीएमयू वाला, देखना वो वीडियो है डिस्क्रिप्शन। थर्ड, प्राइस। प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर कमोडिटी शुड बी कांस्टेंट, प्राइस चेंज नहीं होगा, ये लॉ है, इसका एजम्पशन है। और लास्ट, कंटिन्यूअस कंजम्पशन। अ कंज्यूमर शुड कंज्यूम द गुड्स कंटिन्यूअसली, ठीक है। तो कंटिन्यूअस कंजम्पशन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक गुड्स को आप अभी कंज्यूम किए, एक गुड्स को आप 4 घंटे बाद करोगे, तो नहीं, ये लॉ तभी ऑपरेट होगा व्हेन देयर विल बी ए कंटिन्यूअस कंजम्पशन। तो स्ट्रेट आते हैं, इसकी कुछ फैक्टर्स हैं और कंडीशंस। दो फैक्टर्स हैं, two factors are there in consumer equilibrium in case of single commodity. One is PX and second is MUX. यहाँ P का मतलब प्राइस से है, MU का मतलब मार्जिनल यूटिलिटी से है, और X का मतलब है वो कॉमोडिटी जो आप पढ़ेंगे। अब यार कोई भी कॉमोडिटी तुम इसमें ले सकते हो, एप्पल ले लो, बनाना ले लो, वट एवर कॉमोडिटी यू वांट। सो
इस x से यानी इस कॉमोडिटी से आपको कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिला, जबकि इस x पे आपने कितना प्राइस पे किया। क्योंकि डेफिनेशन में तो हमने यही चीज़ें पढ़ी कि एक रेशनल कंज्यूमर इस तरह से अपना एक्सपेंडिचर एलोकेट करता है इसी सिंगल गुड पे कि इससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इतना हो कि वो फर्दर अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज करना ना चाहे। तो x की यहाँ वैल्यू एक सिंगल कॉमोडिटी की है। चलिए, तो ये दो फैक्टर्स हमने पढ़े जो ज़रूरी है। इस दो फैक्टर्स के अलावा देयर आर फर्दर 3 सिचुएशंस जो हमें टैकल करना है। फर्स्ट सिचुएशन इज वेयर MUX is more than PX. Second situation is that MUX is less than PX, and the last situation is when MUX is equal to PX. Now in this 3 conditions, एक कोई कंडीशन होगी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी को डिफाइन करती है। अब 3 कंडीशंस ही ऑपरेट हो सकती हैं। फर्स्ट इज MUX यानी कि x को कंज्यूम करने के बाद जो यूटिलिटी मिली है ये कहीं ना कहीं x पे जितना हमने प्राइस पे किया है इससे ज़्यादा मिली है। नंबर 2, x से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है दैट इज कंपैरेटिवली लेस देन द प्राइस पेड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी। एंड द लास्ट इज जो अंतिम है मेरे भाई वो है कि x से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिली है वो सेम उतने के ही बराबर है जितना x के लिए कंज्यूमर ने प्राइस पे किया है। इन्हीं तीनों कंडीशन में एक कंडीशन होगी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। सो लेट अस डू द कंसेप्ट विद द शेड्यूल। सो हियर वी आर हैविंग अ शेड्यूल, यूनिट्स ऑफ x 1 2 3 4 5 6, मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम x एंड प्राइस पेड फॉर x। तो प्राइस तो सारे में 10 10 है जी। क्यों? क्योंकि एजम्पशन में लिखा है कि प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। यहाँ लिख भी देता हूँ, प्राइस शुड रिमेन कांस्टेंट। अच्छा, मार्जिनल यूटिलिटी चेंज होगी ना, क्योंकि याद है हमने पिछले 2 सेशंस में किया था। एक वीडियो आपको मिल जाएगा इसी मेरे चैनल पे, जो मैंने नया चैनल बनाया है, और इस चैनल पे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप MU के कंसेप्ट को ज़रूर क्लियर कर लेना। ऑलराइट, मार्जिनल यूटिलिटी में हमने पढ़ा कि इट इज़ द एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी। दूसरी चीज़ कि MU के नेचर के बारे में आपने पढ़ा है, व्हाट दैट MU इज ऑलवेज ऑफ डिक्लाइनिंग नेचर, यानी MU हमेशा डिक्लाइनिंग नेचर में ही पाया जाएगा। और टाइम विल कम दैट MU में बी 0 एंड फर्दर अ सिचुएशन में कम दैट MU विल बी इन नेगेटिव ऑल्सो। तो जैसे ही फर्स्ट कमोडिटी किसी कंज्यूमर ने कंज्यूम किया, मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी 20 है, सेकंड पे 16 है, थर्ड पे 10, फोर्थ पे 4, फिफ्थ पे 0 और सिक्स्थ में -4 में आ जाती है। ये MU है और हर कंडीशन में प्राइस 10 ही रहेगा अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन दैट प्राइस विल रिमेन कांस्टेंट। अब यहाँ से मैं ग्राफ बना रहा हूँ। ग्राफ के सिचुएशंस को आप देखिएगा किस तरह से ग्राफ बन रहा है, और ग्राफ में हम इक्विलिब्रियम के सिचुएशन को अटेन करेंगे। सो इफ यू आर हैविंग द ग्राफ, ये मैंने x एक्सिस बनाया हुआ है, दिस इज y एक्सिस। यहाँ पे आप फिर से x एक्सिस पे प्लॉट करिएगा यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, हियर इट इज 0 और ओरिजिन, टोटल अ कंज्यूमर हैज कंज्यूम्ड 6th commodity। तो you will start plotting all this 6, and on the y axis you have to plot both, that is MUX and PX। अब MUX की हाईएस्ट वेरिएबल आपको मिल रहा है 20, तो you can write over here 20, 15, 10, 5, 0, -5 and further it will be -10. If you want to write you can write, if you don't want to write it is quite okay। ठीक है, तो with the consumption of first unit the utility derived to a consumer is 20, on the consumption of second the utility is 16, with the consumption of third the utility becomes 10, with the consumption of fourth the utility is 4th, with the consumption of 5th it is 0, and 6th it is in negative. These are some of the, you will join all the locus, and after joining all the locus you will get a point that is MU,
mu will fall as we have discussed that the nature of mu is to decline. This point is called point of saturation or point of satiety where mu is 0. इसको आपको लिखना है mu is 0, ठीक है, आप लिख लीजिएगा mu is 0, और यहाँ पे आप लिखेंगे mu is in negative, that is mu is in negative, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में। अब यहाँ से आपको समझना है कि इक्विलिब्रियम किस सिचुएशन पे आई। ये तो हमने mu बना दिया सीधे। 3 कंडीशंस हमने पढ़ा था, याद है कि इन्हीं 3 कंडीशंस में किसी एक कंडीशन पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रहेगा जहां वो अपना सारा का सारा एक्सपेंडिचर एलोकेट करता है किसी एक सिंगल गुड्स में, जिससे उसे सेटिस्फैक्शन क्या है, मैक्सिमम मिलता है। अब समझिए, मान लो कि फर्स्ट यूनिट उसने कंज्यूम किया और मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो फर्स्ट कमोडिटी से कितना होगा, 20। तो MUX की वैल्यू कितनी हो गई जी, 20, और जबकि इसके कंपैरिजन में प्राइस कितना पे किया था, 10। यानी कि पहली सिचुएशन यहाँ पे आ रही है दैट MUX इज मोर देन PX, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि आप मार्केट में गए, किसी भी कमोडिटी को आपने कंज्यूम किया, X की जगह पे आप किसी भी कमोडिटी को रख सकते हैं, और आप जब गए मार्केट में, आपने उस कमोडिटी को परचेस किया, तो उस कमोडिटी से जो सेटिस्फैक्शन है वो 20 यूटिल्स के बराबर मिला, लेकिन जो प्राइस आपने पे किया है वो कितना प्राइस पे किया, सिर्फ और सिर्फ 10। तो मतलब एज अ कंज्यूमर आपको तो फायदा है ना यार, क्योंकि आपने प्राइस के कितना पे किया, 10 रुपये, लेकिन उसके कंपैरेटिवली में आपको सेटिस्फैक्शन मिला कितना, 20। सो दिस विल बी अ स्टिल कंडीशन वेयर MUX इज मोर देन PX। सेकंड सिचुएशन, जैसे ही कंज्यूमर सेकंड कमोडिटी कंज्यूम करना है तो मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो 16 है, लेकिन इसके कंपैरेटिवली आपने प्राइस पे किया है 10। तो फिर से वही सिचुएशन है कि प्राइस पे किया जा रहा है 10, लेकिन जो मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो कितना है, 16। यानी अगेन इट इज द फर्स्ट कंडीशन वेयर द MUX रिसीव्ड बाय एनी कंज्यूमर और एनी रेशनल कंज्यूमर इज कंपैरेटिवली मोर देन द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर, ठीक है। थर्ड सिचुएशन अगर हम देखें तो थर्ड कमोडिटी पे MUX इसको 10 मिल रही है और प्राइस भी ये क्या है, 10 ही पे कर रहा है, यानी MUX इज इक्वल टू PX। लास्ट सिचुएशन पे हम आ गए व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। तो ये 2 सिचुएशंस आपकी वो हैं कि जहाँ पे MUX ज़्यादा है PX से। ये पर्टिकुलर सिचुएशन वो सिचुएशन है जहाँ MUX बराबर है PX के, और ये तीनों सिचुएशंस में अगर आप देखें तो मुझे बहुत बोलने की ज़रूरत है नहीं, प्राइस कंपैरेटिवली ज़्यादा लग रहा है और उसके कंपैरिजन में जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कम मिल रही है। तो यहाँ पे इस सिचुएशन में अगर आप देखेंगे तो MUX इज लेस देन PX। अब इक्विलिब्रियम में कब आएगा आप खुद सोचो। अब आपको यहाँ से कंसेप्ट कराते हैं, यहाँ से जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना और क्लियर कर लेना। इक्विलिब्रियम में तभी आएगा इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर, जब उसे अपने पैसे खर्चे करने के कंपैरिजन में सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो, और इतना हो कि अब वो अपने लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को चेंज करना ना चाहे। और यहीं से एक चीज़ और समझना जो मैं तुम्हें कनेक्ट कराने की कोशिश कर रहा हूँ, वो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये जो लॉ ऑफ DMU है, ये कंसेप्ट यहाँ भी रहेगा। लॉ ऑफ DMU क्या कहता था कि अगर एक कंज्यूमर कंटिन्यूसली किसी कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो जो मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन होगा वो एडिशनल सेटिस्फैक्शन फॉल करने लगेगा, और उसी को हम मार्जिनल यूटिलिटी या फिर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट मानते थे। यहाँ भी कंडीशंस वही है बेटा, जैसे जैसे कोई भी कंज्यूमर एडिशनल कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है, द सेटिस्फैक्शन विच ही इज डिराइविंग फ्रॉम द एडिशनल कंजम्पशन इज फॉलिंग। क्लियर है, ये क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। अच्छा, जब फर्स्ट कमोडिटी कोई कंज्यूमर कंज्यूम किया है तो उसको मिलने वाला MUX प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, ज़्यादा है, और यही सेकंड में भी आपको दिख रहा है। तो आपके हिसाब से तो सर इक्विलिब्रियम यही होगा ना। मतलब तुम सोचो कि तुम मार्केट में गए और तुम जितना प्राइस पे किए हो किसी कमोडिटी के लिए, उस प्राइस के कंपैरिजन में आपको यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, तो इक्विलिब्रियम तो यहाँ होगा ना। क्यों होगा, क्योंकि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा है जितना हम प्राइस पे किए, ठीक है। लेकिन रियल टाइम में ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन नहीं है, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ आगे। सेकंड सिचुएशन है MUX PX के बराबर है, और थर्ड है MUX कम है PX के कंपैरिजन में। तो इक्विलिब्रियम बेसिकली सेकंड
कंडीशन, और इस कंडीशन के हिसाब से थर्ड कंडीशन पे आएगा व्हेन MUX इज इक्वल टू PX, यानी कि जितना आपने प्राइस पे किया है उतने के ही बराबर आपको अगर मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है तो आप इक्विलिब्रियम के कंडीशन में हैं, क्योंकि इसके नीचे तो आप कतई कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के सिचुएशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको सेटिस्फैक्शन ही कंपैरेटिवली कम मिल रहा है जितना आप प्राइस पे कर रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन खत्म होगी। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है, लेकिन आपके दिमाग में ये प्रश्न ज़रूर आना चाहिए कि सर ठीक है, यहाँ तो MUX और PX बराबर है, मतलब हमने यार किसी कमोडिटी के लिए 10 रुपये खर्चा किया और सेटिस्फैक्शन भी हमें 10 रुपये के ही बराबर मिला, तो ठीक है यार इक्विलिब्रियम पे हैं। लेकिन फर्स्ट और सेकंड सिचुएशन भी तो ये बताती है कि द मार्जिनल यूटिलिटी विच ही इज़ रिसीविंग, जो मार्जिनल यूटिलिटी कंज्यूमर रिसीव कर रहा है वो कंपैरेटिवली क्या है, प्राइस से ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में ये प्रश्न आना चाहिए कि सर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन ये भी तो हो सकती है, क्योंकि जो भी सेटिस्फैक्शन, या मैं यूँ कहूँ कि जो भी एडिशनल सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर पा रहा है वो प्राइस से ज़्यादा है। लेकिन यहाँ इस पॉइंट को आप क्रिटिसाइज करेंगे, रीज़न क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अब होगा क्या, रियल टाइम मार्केट में अगर आप गए गुड्स खरीदने, आपने किसी भी गुड्स पे एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंडिचर करने के बाद जो भी मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है वो आपके एक्सपेंडिचर करने से ज़्यादा है, मतलब तुम्हें सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा है। मतलब यार एक सिंपल मैं तुम्हारे लेवल पे बताता हूँ, मान लो तुमने एक गए और तुम एक कोई भी फास्ट फूड का आइटम लिया आपने खाने के लिए, और जितना आप प्राइस पे कर रहे हो फास्ट फूड पे उससे ज़्यादा आपको सेटिस्फैक्शन दे रहा है, विल यू स्टॉप टू कंज्यूम? क्या आप कंजम्पशन करना रोक देंगे? द आंसर विल बी नो, यू विल कंटिन्यू योर कंजम्पशन बिकॉज यू आर हैविंग मोर यूटिलिटी इन कंपैरिजन टू द प्राइस पेड बाय यू। होगा क्या, जब आप कंटिन्यू करेंगे कंजम्पशन तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ेगी, और मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक लॉ काम करता है जी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो ये आपको बताएगा कि आप जैसे जैसे एडिशनल कंजम्पशन करेंगे आपको मिलने वाला एडिशनल यूटिलिटी फॉल होता जाएगा। तो इन दो कंडीशंस में कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू करता है और कंटिन्यू करेगा, तो इस वजह से ही यूटिलिटी फॉल होती है। पहले यूटिलिटी 20 थी, बाद में 16 आई, a time will come the utility become 10, further it will become 4. Even in case of marginal utility, I have told you several times that the MU will be 0 and MU can be negative also, ठीक है। तो आप ये दो कंडीशंस में इक्विलिब्रियम पे नहीं रह सकते हैं। यद्यपि आपको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिल रहा था, सेटिस्फैक्शन आपको ज़्यादा मिल रहा था कंपैरिजन टू जो आप प्राइस पे कर रहे थे, लेकिन ये सेटिस्फैक्शन बाद में कम होगा क्योंकि आप कंजम्पशन को ज़्यादा करेंगे। अब कंडीशन नंबर 4, 5, 6 पे बात कर लेते हैं। कंडीशन नंबर 4, 5, 6 ये बताती है कि आप जो भी प्राइस पे कर रहे हैं उससे कम यूटिलिटी मिल रही है। अब यार एक बात बताओ, फास्ट फूड पे ही हम एग्जांपल लेके चलते हैं। तुम मार्केट में गए कोई फास्ट फूड खरीदने, आई मीन कंज्यूम करने, और जितना तुमने प्राइस पे किया उससे कम तुम्हें क्या है, सेटिस्फैक्शन मिला, तो क्या तुम आगे उसे कंज्यूम करोगे? द आंसर विल बी नो। सिंपली हम यार क्यों उसे परचेस करेंगे जब हम जितना हम प्राइस पे कर रहे हैं उसके कंपैरेटिवली मुझे यूटिलिटी ही नहीं मिल रही है। तो ये कंडीशंस को भी खारिज कर देंगे, ठीक है। एक ही कंडीशन बचती है विद द कंजम्पशन ऑफ थर्ड कंजम्पशन, द यूटिलिटी और द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू द जस्ट प्राइस पेड बाय कंज्यूमर। जितना MU मिल रहा है ये MU प्राइस के बराबर ही होता है। सो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी। ग्राफ पे अगर मैं आपको कराऊं, दिस इज द कंजम्पशन ऑफ थर्ड कमोडिटी दैट इज इक्वल टू 10, टैली कर लीजिएगा, एंड दिस इज द प्राइस पेड बाय कंज्यूमर दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 10, क्योंकि यहाँ हमने y एक्सिस पे MUX और PX दोनों प्लॉट किया है। तो प्राइस आपको यहाँ 10 मिल रहा है और इससे यूटिलिटी भी आपको कितनी मिल रही है, 10 यूटिल्स ही मिल रही है। सो दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ वेयर PX इज इक्वल टू MUX, और अगर आप इसका उल्टा करना चाहो तो वेयर MUX इज इक्वल टू PX। तो ये सिचुएशन है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी, ठीक है। तो ये आपको मैंने पूरा कंसेप्ट कराया। 2 मिनट में एक बार हम रिवाइज करते हैं वीडियो एंड करने तक। पढ़ा क्या क्या, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी होता क्या है। कंज्यूमर
सिंगल कमोडिटी के केस में इक्विलिब्रियम पे तभी रहता है जब वो इस तरह से अपने एक्सपेंडिचर को किसी एक गुड्स पे एलोकेट करे कि मिलने वाला सेटिस्फैक्शन बेसिकली मैक्सिमम हो और ही हैज़ नो टेंडेंसी टू चेंज हिज लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब ध्यान से देखिए बालक, ये जितने भी कमोडिटी कंज्यूम किया गया है एक कंज्यूमर के द्वारा, उससे मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन यही है। गलत तो नहीं कह रहा हूँ, चीटिंग तो नहीं कर रहा हूँ। और जो प्राइस आप पे कर रहे हैं वो यही है, पीएक्स। कंडीशंस क्या क्या बनी? कंडीशंस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई थी कि 3 कंडीशंस ही बनेंगी। फर्स्ट, आइदर MUX विल बी मोर देन PX, यानी आप X के लिए जितना प्राइस पे करते हैं उसके कंपैरेटिवली में आपको X से मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिलती है, बराबर। सेकंड कंडीशन बनेगी, प्राइस विल बी मोर एंड मार्जिनल यूटिलिटी रिसीव्ड बाय यू विल बी लेस। एंड थर्ड इज, आप जितना प्राइस पे करेंगे किसी कमोडिटी के लिए उतने के ही बराबर अगर मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिलती है तो दिस विल बी द कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ग्राफ के थ्रू आते हैं एक बार। ग्राफ में मैंने आपको यही बताया कि जो फर्स्ट और सेकंड कंजम्पशन है, ये फर्स्ट और सेकंड कंजम्पशन से MU आप देखेंगे तो हेयर MUX इज मोर देन PX। तभी आपको एक चीज दिख रही है कि प्राइस कंपैरेटिवली इस लेवल का है लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी आपको यहाँ यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी आपको ज़्यादा मिल रही है। इसके नीचे की सिचुएशंस देखेंगे तो हियर MUX इज लेस देन PX, यानी कि आप जितना प्राइस पे कर रहे हैं ये इससे कम आपको MUX मिल रही है। यही एक सिचुएशन है कि जहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX। तो आप अगर कंसेप्ट के हिसाब से देखें तो ये भी इक्विलिब्रियम है। और अगर आप और थोड़ा सा डीपली जाए तो इन दोनों कंडीशंस में होगा क्या कि कंज्यूमर अपने कंजम्पशन को कंटिन्यू करेगा, जिस वजह से लॉ ऑफ DMU के कारण ये मार्जिनल यूटिलिटी फॉल करके यहाँ पे आ जाएगी। और इन कंडीशंस में कंज्यूमर कंजम्पशन नहीं करेगा। अगर आप मार्केट में कोई फास्ट फूड लेने जाते हो, फिर मैं उस एग्जांपल पे आ रहा हूँ, और अगर आपको यूटिलिटी मिलती ही नहीं है तो आप कंजम्पशन काहे का करोगे? और अगर नहीं करोगे तो मार्जिनल यूटिलिटी इस लेवल पे फिर आ जाएगा। तो यहाँ पे MU फॉल होते हुए इधर आएगा और यहाँ पे MU इंक्रीज होते हुए इधर आएगा और फाइनली हम फिर उस सिचुएशन पे होंगे जहाँ MUX ठीक PX के बराबर होगा या PX MUX के बराबर होगा, जिसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ सिंगल कमोडिटी कहते हैं। खैर, अब आप किताब पढ़ना, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन आई एश्योर यू कि आपको सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई हो। वी आर हैविंग द नेक्स्ट वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू वेरी मच।